स्टार्ट किया था चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 25th चैप्टर सिविक्स का है ये। इससे पहले हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, और उसी इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में ही है। क्या की एलिमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, इसके बारे में है। कल हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी, इस पर बात की थी। सबसे पहला जो है पार्टिसिपेशन की बात की थी। पार्टिसिपेशन, भागीदारी, कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में वोट के द्वारा। हम अपने वोट को डालते हैं, है ना। वी कास्ट आवर वोट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, टू चूज आवर गवर्नमेंट। तो ये हमारी भागीदारी होती है ना। और सरकार के गठन में हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है। हम जनता, पीपल, देश के लोग अपनी सरकार चुनते हैं वोट का इस्तेमाल करके, वोट का उपयोग करके। और इसमें हमें संविधान के द्वारा बहुत सारी जो है आज़ादी दी गई है, राइट्स दिए गए हैं। Residing electing the representatives, people also participate actively in a democratic government by expressing their views openly in government policies and even criticizing them. हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ अपना ओपिनियन दे, अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, उसके सपोर्ट में बोल सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो हम सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करे तो हम, है ना, बिना किसी डर के हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा जो है कि वो है फ्रीडम, आज़ादी। इट इज वेल नोन सेइंग दैट देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम। बिना फ्रीडम के डेमोक्रेसी संभव नहीं है ना। दिस फ्रीडम रेफर्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम का मतलब क्या, किस प्रकार की आज़ादी हमें दी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन की आज़ादी, प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन, हमें अपने धर्म को मानने की, अपनाने की आज़ादी, टू डू एनी जॉब एंड वोट, है ना, किसी भी प्रकार के जॉब को, काम को करने की आज़ादी, और हमें वोट गिराने की आज़ादी है। हम वोट डालने के लिए बाध्य नहीं है, हम अपनी इच्छा से हमें वोट गिराने का अधिकार प्राप्त है। हम चाहे जिस पार्टी को सिलेक्ट करें, हम उसी पार्टी को वोट डालेंगे, इसका अधिकार हमें प्राप्त है। किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार के दबाव में आकर हमें वोट गिराने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा सकता। यह अधिकार हमें प्राप्त है कि हम अपनी इच्छा से अपने नेता को, अपने लीडर को, अपनी पार्टी को चुने। ठीक है, यह आज़ादी हमें दी गई है। हमारे इस डेमोक्रेटिक कंट्री ने हमें यह आज़ादी दी है कि हम अपने वोट का अधिकार स्वेच्छा से करें, किसी दबाव में आकर ना करें। हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। Such freedoms are enjoyed by people in a democracy provided they do not break any laws or harm others in any way. हमें आज़ादी दी गई है, बोलने की आज़ादी दी गई है, हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी दी गई है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, है ना। तीसरा जो है कि डेमोक्रेसी का जस्टिस एंड इक्वलिटी, न्याय और समानता। जस्टिस एंड इक्वलिटी प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑन विच डेमोक्रेसी इज बिल्ट। न्याय और समानता के प्लेटफॉर्म पे ही डेमोक्रेसी की स्थापना हो पाती है ना। डेमोक्रेसी तभी कहा जाएगा जब न्याय और समानता होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, लोगों को समान अधिकार मिलेगा, तभी डेमोक्रेसी सफल होगा।
गणतंत्र प्रजातंत्र तभी सफल कहा जाएगा। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोग बराबर हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोगों को बराबर रखा गया है, बराबर का अधिकार दिया गया है। देयर आर सेम लॉज फॉर ऑल द पीपल, कानून जो बनाए गए हैं सभी लोगों के लिए बराबर रखे गए हैं, बराबर कानून है ना। द लॉज आर देयर आर सेम लॉज फॉर ऑल द पीपल, सभी लोगों के लिए एक प्रकार के कानून बनाए गए हैं, अलग अलग नहीं है। एवरीबडी एंजॉयज इक्वल स्टेटस एंड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड इन लाइफ, सभी लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार है, अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, प्राप्त है। थस ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिमूव्स ऑल द प्रैक्टिसेस दैट गो अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, और डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको यह अधिकार है कि अगर किसी प्रकार से समाज में, देश में अगर किसी प्रकार की इविल प्रैक्टिसेस है जो मानवता के खिलाफ है तो उसको रिमूव करती है, उसको हटाती है। It is very important to understand that there can be justice only if there is equality in terms of economic and social status. It is very important to understand that, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जस्टिस जो है कैन बी जस्टिस ओनली इफ देयर इज इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के हिसाब से बराबर जो है न्याय होना चाहिए, कोई भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। Some people are denied many opportunities due to these inequalities. कुछ असमानताओं की वजह से लोग जो है अपने अधिकार का, अपने अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। A democratic government allows special benefits to extend to such people. ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वह स्पेशल बेनिफिट देती है, लाभ देती है। सच एज, ऐसे कौन से लोग आते हैं इस कैटेगरी में? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस आर गिवन दिस बेनिफिट्स बाय रिजर्विंग सम सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और दूसरे अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, इनको सरकार के द्वारा स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाता है ताकि इनकी भी भागीदारी जो है तो देश में बराबर हो, है ना। रिजर्विंग सम सीट्स, कैसे, किस प्रकार से लाभ मिलता है इनको? रिजर्विंग सम सीट्स फॉर देम इन गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी कार्यालयों में और शैक्षणिक संस्थानों में इनके लिए कुछ सीट रिजर्व किए जाते हैं कि इन सीटों पर इन्हीं का नामांकन होगा या यही लोग काम कर पाएंगे। स्पेशल बेनिफिट्स आर ऑल्सो गिवन टू वुमेन, हमारे देश में महिलाओं को भी विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष लाभ दिए गए हैं एज दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। महिलाओं को इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि पुराने समय में महिलाओं को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, है ना, पुरुषों से कमतर आंका जाता था। तो उनको बराबर का अधिकार देने के लिए, महिलाओं को बराबर का अधिकार देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल बेनिफिट्स दिया हो ताकि उनकी भी भागीदारी हमारे देश में, हमारे समाज में बराबर की भागीदारी उनको मिले। इसीलिए कुछ स्पेशल बेनिफिट्स महिलाओं को भी दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के अलावा महिलाओं को भी स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है रिजर्वेशन के रूप में, है ना, आरक्षण के रूप में। महिलाओं को भी हमारे देश में आरक्षण दिया जाता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आरक्षण दिया जाता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अनटचेबिलिटी के बारे में, है ना, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स
आर टू मैटर्स ऑफ सीरियस कंसर्न। अनटचेबली, छुआछूत जिसको कहा जाता है ना, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स, महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट, महिलाओं को हमेशा से जो है पुराने आप इतिहास देख लीजिए तो महिलाओं को जो है कहा जाता था कि ये समाज में इसकी भागीदारी जो है नहीं है, ये इनको घर में रहना चाहिए, है ना। तो ये इसको जो है गवर्नमेंट ने इसको दूर करने का काम किया है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी समस्या थी देश के लिए, अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स, ठीक है। स्पेशल पॉलिसीज बनाए गए, नीति बनाई गई इस चीज को दूर करने के लिए, हैव बीन मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू एरेडिकेट दिस। महिलाओं की जो भागीदारी नहीं होती थी समाज में, देश के सामाजिक अधिकार उनको नहीं मिलता था, राजनीतिक अधिकार नहीं मिलता था, तो इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्पेशल जो नीति बनाई, पॉलिसी बनाई, जिसमें इनको बराबर का अधिकार, आप देख सकते हैं आज के युग में महिलाएं राजनीति में भी है, महिलाएं हर क्षेत्र में है, ठीक है। इस पे सुधार हुआ, इस पे काम किया गया, है ना। और आज जो है बराबर की भागीदारी निभा रही है महिलाएं हर क्षेत्र में, है ना। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, प्राइवेट ऑफिसेज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, या पॉलिटिक्स हो, सब में महिलाओं को अधिकार दिया गया और सब में महिलाएं निरंतर जो है वो काम कर रही हैं, है ना। और समाज में बराबर का अधिकार प्राप्त करती है, पुरुषों के बराबर का अधिकार महिलाएं प्राप्त करती हैं, जिन चीजों से यह वंचित रही सालों तक। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद, विवाद को निपटारा कैसे किया जाए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल्स इन ए गवर्नमेंट हैज टू प्ले इज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। विवादों का निपटारा ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का विवादों के निपटारे में, है ना। कॉन्फ्लिक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, विवाद कई प्रकार के हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जैसा कि हम जानते हैं भारत जो है विविधताओं का देश है, विविधताओं की धरती है ना। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स, कस्टम्स, सोशल बैकग्राउंड्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स लिव टुगेदर। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे देश को महान बनाता है। यह जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था डाइवर्सिटी वाला, तो मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी कैन समटाइम्स, और ये डाइवर्सिटी जो है कभी कभी जो है लीड टू प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल। ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि डाइवर्सिटी ये गुण है, ये खासियत है हमारे देश की, लेकिन कभी कभी यह प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है ना। इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, और इससे विवाद उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, राइजिंग इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट राइजिंग अमंग डाइवर्स ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप के द्वारा, विभिन्न ग्रुपों के द्वारा जो है यह एक विवाद का रूप ले लेता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स टर्न वायलेंट, और यह कॉन्फ्लिक्ट, यह विवाद जो है हिंसा का भी रूप ले लेता है। ऐसा हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं, है ना। हम लोग अक्सर न्यूज में दो ग्रुप के बीच मारपीट झगड़े के बारे में हम लोग न्यूज में सुनते हैं, देखते हैं, है ना। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि आज दो ग्रुप में मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया। तो ये चीजें जो है और हिंसक रूप ले लेती है। कभी कभी इस विवाद की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है, बड़ा रूप लेता है। हिंसा का जब रूप लेता है तो मारपीट होता है, मारपीट होती है ना। और लोग एक दूसरे के जान के प्यासे भी हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। द गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम टर्निंग वायलेंट।
और इस हिंसा को रोकने के लिए गवर्नमेंट को यानी सरकार को कदम उठाने पड़ते हैं, इसको रोकना पड़ता है। Whenever there is a large gathering of people belonging to different groups, large gathering लोगों की भीड़, अगर किसी ग्रुप के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग अगर जमा होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है पुलिस को ये ड्यूटी देती है कि हिंसा को होने से रोके। किसी तरह के हिंसा को होने से रोकने के लिए पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। पुलिस आर कॉल्ड टू वॉच ओवर द क्राउड, है ना। और जब कभी भी कोई भी बड़ा विवाद होता है तो दो ग्रुप के लोग आपस में उलझ जाते हैं और इसको रोकने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। गवर्नमेंट पुलिस को यह ऑर्डर देती है इस झगड़े को समाप्त करवाए, इस विवाद को समाप्त करवाए, किसी प्रकार का कि हिंसक घटना को होने से रोके। Even during a religious procession or an election rally or even a football or cricket match, a large number of policemen may be seen around the area watching the crowd for any violent action. चाहे आप देख सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन का मुद्दा हो, उस समय पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद की जाती है, सरकार के द्वारा ड्यूटी पे लगाई जाती है, ताकि किसी जो पब्लिक मूवमेंट होता है इलेक्शन जैसे मुद्दे पे इसका खतरा ज़्यादा होता है ना, विवाद का, मारपीट, हिंसा का रूप ले सकता है, इसीलिए पुलिस की तैनाती की जाती है, पुलिस को तैनात किया जाता है ताकि इन चीज़ों को होने से रोक पाए, है ना। इलेक्शन हो या फिर कोई मैच हो, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, है ना, या कोई रिलीजियस प्रोसेशन हो, है ना, धार्मिक चीज़ें होती है, उसमें क्राउड जमा होता है, भीड़ जमा होती है, इसमें भी मारपीट होने का खतरा रहता है, तो इसके लिए भी पुलिस को तैनात किया जाता है ताकि इन चीज़ों को रोक सके, है ना। इस पर ध्यान रखें और ऐसी किसी भी घटनाओं को होने से रोकें। The conflicts are resolved according to the law of nation. राष्ट्र के जो लॉ बनाया गया, जो नियम बनाया गया, उसके हिसाब से उसको मानते हुए जो है इन विवादों का निपटारा किया जाता है, इन विवादों को रोका जाता है, which apply to the all groups equally। और यह सभी लोगों के लिए, जो लॉ जो बनाया गया है, सभी लोगों के लिए बराबर बनाया गया है, किसी के लिए अलग नहीं बनाया गया है, सभी लोगों को के लिए ये बराबर नियम बनाया गया है। और इस नियम जो हमारे संविधान के द्वारा जो नियम बनाया गया, जो लॉ बनाया गया, हमारे देश के ने जो कानून बनाया है, उसका पालन करना बराबर रूप से हम सभी का जो है कर्तव्य है, हम सभी उसका पालन करते हैं। किसी के लिए अलग अलग लॉ नहीं बनाया गया है ना, एक नियम बनाया गया पूरे देश के लिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा विवाद जो है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, है ना। कावेरी नदी के पानी पर जो विवाद हुआ था, है ना, जो बहस हुआ था, जो एक मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। When there are disputes between two states, अगर दो राज्यों के बीच किसी तरह का कोई विवाद है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करती है और इसका निपटारा करती है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू स्टेप इन, और दो राज्यों के बीच के विवाद को, झगड़े को निपटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कावेरी रिवर एक उदाहरण है। कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू बोथ तमिलनाडु और कर्नाटका से होकर बहती है ये कावेरी नदी, है ना। बोथ द स्टेट बिल्ड डैम्स ओवर द कावेरी रिवर, दोनों राज्यों ने कावेरी नदी के ऊपर डैम्स बनाए हुए हैं अलग अलग नाम से। कृष्ण सागर डैम जो है वो कर्नाटका में बनाया गया और मैट्रू डैम जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। द कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिकॉज द डाउनस्ट्रीम मैट्रू डैम इन तमिलनाडु could only be filled with water when water was released from upstream Krishna Sagar dam,
अब ऊंचा बनाव कृष्ण सागर डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तब जो है पहुंच पाता है पानी, ठीक है, तमिलनाडु में। नॉर्थ स्ट्रीम मेट्रो डैम इन तमिलनाडु कुड ओनली बी फिल्ड वाटर व्हेन वाटर वाज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम। जब वहां से छोड़ा जाता है कर्नाटका से तभी यहाँ पे पानी पहुंच पाता है ना। देयर वाज मेजर डिस्प्यूट ओवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी के क्वांटिटी, वाटर के क्वांटिटी को लेके एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, है ना। टू बी रिसीव्ड बाय ईच स्टेट, द कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन 4 years, और ये विवाद जो है सालों तक चला, है ना। कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी नदी जल विवाद ये सालों तक चला। फाइनली विद द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से इसका निपटारा किया गया, इसको सॉल्व किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वाज डन बिटवीन द 2 स्टेट्स, अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर पानी का बंटवारा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया और फिर इस विवाद को का निपटारा किया, है ना। द फाइनल वर्डिक्ट ऑन कावेरी वाटर डिस्प्यूट वाज गिवन ऑन 5 फरवरी 2007, 5 फरवरी 2007 को इसको जो है फाइनल इसका फैसला किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इन विच 409 metric ton feet of water annually was allocated to Tamil Nadu as against 270 metric ton feet to Karnataka. Besides this, Kerala received 30 metric ton. केरला को भी इसका पानी दिया गया, है ना। And Puducherry also got 7 metric ton feet water. These were the other parties involved in the disputes. तो इस तरह से इस विवाद को समाप्त किया गया। तो आज के क्लास में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा यहाँ पे हमें और पढ़ना है। तो हम लोग लास्ट है, इसको समाप्ति कर दिया जाए। व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, है ना, राज्यसभा और लोकसभा। इट इज, अगर यहाँ किसी प्रकार का विवाद होता है ना, तो इट इज रिसॉल्व इन ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, का ज्वाइंट सेशन चलता है जिसमें इस विवाद का निपटारा किया जाता है ना। ज्वाइंट सेशन राज्यसभा और लोकसभा का, इसमें इसका निपटारा किया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आर रिसॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, केंद्र और राज्य के जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला दिया जाता है, इसको विवाद को समाप्त किया जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सिटीजन्स आर रिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और लोगों के बीच जो झगड़े होते हैं, जो विवाद होता है, उसका निपटारा कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में 3 लेवल का कोर्ट काम करता है। सबसे जो हाईएस्ट लेवल है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे स्टेट लेवल पे जो है स्टेट हाई कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो है लोगों के बीच के झगड़े को, विवाद को का निपटारा करती है, फैसला देती है। इसमें जो जस्टिस होते हैं वो न्याय करते हैं और फैसला सुनाते हैं, और इस प्रकार से विवादों को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ी बहुत चर्चा होगी इस चैप्टर के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, और फिर जो है हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।